फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं और मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप सही आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आप गलत आंसर होता है, आपसे कोई मिस्टेक होती है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन में से की पॉइंट को नोट जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉर्ड मिंटो शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911। द सेंट्रल विस्ता हाउस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटरिएट एंड दिल्ली इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन was designed by the Herbert Baker. Which of the statement given above are not correct? Your options are A 1 and 2, 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D 1 2 3। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें एक वर्ड है नॉट करेक्ट, तो इस चीज को जरा ध्यान देना, यहां से हमारे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यानी कि ए 1 and 3 ओनली है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कलकत्ता से जो दिल्ली कैपिटल हमारी शिफ्ट हुई थी इंडिया की, ये हुई थी दिसंबर 1911 में हुई थी। और इसका जो अनाउंसमेंट है, जो अनाउंसमेंट किया तो किंग जॉर्ज 5 ने किया था, ठीक है। ये अनाउंसमेंट उन्होंने दिल्ली दरबार में किया था, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है। और उसके बाद इसमें जो सारी चीजें जो ब्लॉक की जो शिफ्ट की गई थी, इसे ये सेक्रेटरीट को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में शिफ्ट किया गया था। अच्छा, उसके बाद ये जो डिजाइन किया गया था राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया है एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था, ठीक है। किसी बेकर ने डिजाइन नहीं किया था, बल्कि किसने डिजाइन किया है? एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया। आपको मालूम है दिल्ली में एक रोड भी है लुटियन मार्ग, ठीक है, वो इसी के नाम से है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लासिकल स्वाइन फीवर, consider the following statements. It is a viral disease that can affect domestic and wild swines as well as human. There is no treatment available, but it can be prevented by the timely vaccinations. Which of the statements given above are correct? Your options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। अच्छा, इसमें ध्यान देने, इसमें करेक्ट वाली चीज पूछी गई है, तो ठीक है, हम उस हिसाब से चलेंगे। अब बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है स्वाइन फ्लू की बात की जा रही है। और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ें। अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 2 ओनली, ठीक है। फर्स्ट जो था यानी कि स्वाइन फ्लू के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि ये वायरल डिसीज है, ठीक है। ये जो बीमारी फैलती है, ये इफेक्ट करती है पिग से। कहां से डिजीज इफेक्ट होती है? सिर्फ पिग को खाने से या पिग के से ही हमारे अंदर फैलती है, अदरवाइज किसी और तरीके से नहीं फैलती है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है कि भी इसका जो अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा नॉट ट्रीटमेंट अवेलेबल येट, अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बट इसका अगर हम प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे टाइमली वैक्सीनेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर इंजेक्शन या ट्रीटमेंट लेते रहे तो इसका इलाज हो सकता है टाइमली के लिए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक स्वाइन फ्लू का अवेलेबल नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड और भी कोई डिसीज इस टाइप की है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ESI scheme, consider the following statement. It provides socio-economic protection to the worker population. The scheme is financed by the contribution from the employees only. It is mandatory for all employees under the scheme to contribute. Which of the scheme given above are statement above are correct? Your options are A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1 2 and 3। तो इसमें जो बात की जा रही है वो ESI की बात की जा रही है। ये वर्ड काफी पॉपुलर है हमारे लिए, जिसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और ये आपके पास 3 स्टेटमेंट है, इसे ठीक से पढ़िए। और इसमें क्या करेक्ट पूछा गया है, ओके। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास
और ओनली वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी वर्ड होता है। कुछ जो भी क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, ओनली वर्ड पे थोड़ा सा अलर्ट रहना आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि ए ओनली, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो है इसका स्टेटमेंट सिर्फ वही सही है, बाकी गलत है। कैसे देखते हैं। जो ESI जो है ये एक तरह से सोशल प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, सोशल एक तरह से सोशल प्रोटेक्शन है लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसमें ये मैंडेटरी है कि दोनों पार्टी कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो जॉब कर रहा है उसको भी कंट्रीब्यूट करना है और जिसने जॉब प्रोवाइड कर रहा है यानी कि जॉब प्रोवाइडर जो है उसे भी कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि ये जो ESI स्कीम है इसके अंदर दोनों पार्टी कंट्रीब्यूट करती है इसके अंदर। अच्छा, ये जो स्कीम है सिर्फ उन वर्कर के लिए जिनका डेली वेज ₹137 से कम या इतना ही होता है, इससे ज्यादा अगर किसी का है तो उसके लिए स्कीम वैलिड नहीं है, ठीक है। जिनकी इनकम पर डे की ₹137 से कम होती है। तो ये कुछ की पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द रिजर्व वैक्सीलॉजी टेक्निक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट यूजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। It has been used to the first time in an attempt to treat COVID-19. It requires culturing to pythons and is time consuming. Which of the statement given above are correct? तो इसमें जो पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म जिसके बारे में क्वेश्चन बनाया गया है ये बनाया गया रिजर्व वैक्सीलॉजी टेक्निक के बारे में, ठीक है। अब आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, इनको पढ़िए और ये ऑप्शन है आपके पास, इसे देख करके आप ट्राई करिए। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि ए ओनली, ठीक है, फर्स्ट ये सही है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा ये कोविड-19 के लिए नहीं स्टार्ट किया गया है, इससे पहले जीनोम्स की बात की जा रही है। जीनोम्स का मतलब ये होता है कि भाई कि कोई भी बीमारी फैले, कोई भी बीमारी किसी सोसाइटी में फैले उससे पहले किसी मेडिसिन को तैयार करना है। इसके लिए क्या किया गया है, जितने भी हमारी कंट्री में लोग हैं उनके आधार डाटा के साथ उनके मेडिकल रिकॉर्ड को अटैच किया जा रहा है, ठीक है। और जब मेडिकल रिकॉर्ड को जब अटैच किया जा रहा है तो उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है। और जब ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है फिर ये पता लग जाता है कि फला फला जीन्स के रिलेटेड जो लोग हैं उनके अंदर ये बीमारी होती है। तो बीमारी फैले उससे पहले ही ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां बनाई जा सकी, तो ये चीज पहले ही स्टार्ट की गई। इसका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द कैप्शन सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। इट इज सराउंडेड बाय द रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। Which of the statement given above are correct? Your options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है और जो टर्म है जिसकी रेफरेंस से क्वेश्चन बना है कैस्पियन सी। अगर आप मैप यूज करते हैं अच्छे से प्रिपरेशन में तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 2 स्टेटमेंट आपके पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि 1 ओनली। हाँ, जो कैस्पियन सी है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्या है, वर्ल्ड की या अर्थ की लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी। इनलैंड बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई लैंड के बीच में कोई भी पानी का ऐसी जगह जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो और बीच में पानी हो। अगर आप मैप को देखेंगे तो क्या होता है कि इस मतलब चारों तरफ से लैंड है यानी कि कंट्री है, अब बीच में पानी है यानी कि समुद्र है, सी है। तो जो कैस्पियन सी है इस तरह का ये एग्जांपल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है और चारों तरफ से घिरा है, यानी कि किसी ओशन से ये कनेक्टेड नहीं है, ये कैस्पियन सी, ठीक है। उसके बाद जो कंट्री की बात की जा रही थी तो इसके अंदर जो कंट्री जिससे ये सराउंडेड है इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और लास्ट है रशिया। ये 4 कंट्री ने इसको कवर किया गया है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट था, अगर हम स्टेटमेंट को देखें इसमें एक चीज गलत थी इसके अंदर, वो ये थी अजरबैजान गलत था यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो ठीक था, अजरबैजान वहां पे गलत था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको कैसी लगती कमेंट जरूर करिएगा और कोई भी सुझाव हो आपका तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर और से रिलेटेड एमसीक्यू की वीडियो ये लेके आता हूँ। और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट से और बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।